Hello students. In our last class we discussed about sentence and its types, its parts. And in our this class we are going to discuss about sentence and its kinds. Let's see. अपनी पिछली क्लास में हमने सेंटेंस और उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस और उसके काइंड्स। तो आज मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं, कल भी बताया गया था आपको। बताइए आप, सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? बताइए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in such a way that सेंटेंस क्या होता है? ऐसा होता है जो कि वर्ड्स का ग्रुप हो, लेकिन उस वर्ड्स के ग्रुप को इस तरह से अरेंज किया जाए, किस तरह से? जिस तरह से कि उसका अर्थ आ जाए। क्या आ जाए? उसका अर्थ आ जाए। अरेंज इन सच ए वे दैट इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब इस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज करें जिससे कि उनका कुछ अर्थ निकल जाए। अब मान लीजिए हमने वर्ड्स को जोड़ दिया। राहुल, मोहन हेल्प्ड मी इन नीड। अब ये कई सारे वर्ड्स हैं, और लेकिन क्या ये वर्ड्स सेंटेंस कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। अगर इन्हीं वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच ए वे, मतलब इनको ऐसे तरीके से अरेंज किया जाए दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिससे कि वो कंप्लीट सेंस दे पाए। अब इसी को लिख दीजिए आप। राहुल एंड मोहन हेल्प्ड मी इन नीड। राहुल और मोहन ने मेरी जरूरत में सहायता की। तो अब ये कंप्लीट सेंस हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो राहुल और मोहन, ये जो वर्ड्स थे हमने इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिया, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। Basically, sentences are of four kinds. Basically, sentences are of four kinds. Number one, assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence क्या होता है? जिसमें हम किसी बात को स्टेट करें या डिक्लेयर करें या
एसर्ट करें, तो वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे कैसे होंगे? एसर्टिव सेंटेंस होंगे, जो स्टेट करें, डिक्लेयर करें या एसर्ट करें, उनको हम क्या बोलेंगे? एसर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। एसर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में क्लासिफाई कर लेते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव में क्या होगा? जैसे एग्जांपल देखिए आप, राम हेल्प्ड मोहन, ये स्टेटमेंट है, यहां इस बात को असर्ट किया जा रहा है कि राम ने मोहन की सहायता की, तो ये एफर्मेटिव हो गया। अब इसी बात को नेगेटिव कब कहेंगे हम? जब हम इसमें नॉट का यूज कर देंगे, माने इस असर्शन को या डिक्लेरेशन को या स्टेटमेंट को हम जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे राम डिड नॉट हेल्प मोहन। समझ में आया? एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर सेंटेंस लिखते हैं। आपका जो सेकंड सेंटेंस है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? दैट आस्क्स क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन मार्क इज यूज, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे कोई प्रश्न किया जाए, आपसे कोई सवाल किया जाए, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, और इसमें सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप में ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, या फिर जिनके आंसर्स हम हाँ और ना में दे सकते हैं, वो आपके यस नो टाइप हो जाएंगे। इज राहुल अ बॉय? क्या राहुल एक लड़का है? तो आप आंसर दे देंगे यस। अगर सेंटेंस ये होता इज राहुल अ गर्ल, तो आपका आंसर होता नो। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस यस नो टाइप में आ जाएंगे जिनके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। WS टाइप में वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे सेंटेंस आएंगे जिनके आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। जैसे वाई इज राहुल रीडिंग, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। WS टाइप का मतलब जिनके आंसर आप यस नो में न दे सकें, जिनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देने होंगे, डिस्क्राइब करने होंगे, वो सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो WS टाइप में आ जाएंगे। इससे देख लीजिए, वाई से शुरू होने वाले वेयर, व्हेन, हाउ, ETC से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के WS टाइप में आ जाते हैं। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस है हमारा बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है?
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, इस तरह की चीजों का भाव प्रकट होगा तो उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह के सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। और लास्ट वन है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंतर्गत आप क्या सीखेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत क्या सीखेंगे आप? वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले, अचानक हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले जो उद्गार होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। What a beautiful scene. What a sight. इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट मिस रहता है और इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट का भी कुछ पार्ट मिस रहता है। ठीक है, तो बेटा कल हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे और उसको आप कल के लेक्चर से फॉलो करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।